कन्हैया मैं तो युद्ध करने और देखने आया था, लेकिन मन की मनई में रह गई। आपने मेरा शीश भी दान में ले लिया। अब मैं जो सोच के आया था वो सब कुछ नहीं हुआ। भगवान कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं है, आप युद्ध देखने आए थे और करने आए थे? बोले हाँ। तो कहा आप युद्ध कर नहीं सकते हो पर देख तो सकते हो, लेकिन हाँ इससे पहले आपने जो हमें काट करके अपना शीश दिया है, इस शीश के देने के बदले में हमसे आप कुछ वरदान मांग लो। भगवान ने कहा वरदान मांग लो। तो वो कटे हुए शीश ने जब इतनी बात सुनी तो कहा कि नहीं, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो वरदान में आपसे ऐसा वरदान मांगूंगा कि जो तो इस संसार में न तो आपने किसी को वरदान दिया था और न दिया है और न आगे आप दोगे, ऐसा वरदान मांगूंगा। ऐसा कौन सा वरदान? बोले प्रभु महाभारत का युद्ध आज है, कल नहीं रहेगा। दुनिया के लोग आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो मैं आपसे मांगूंगा वो जब तक सूरज और चांद सितारे रहेंगे तब तक रहेगा, जाएगा नहीं। ऐसी चीज मांगी उस कटे हुए शीश ने भगवान से और कहा श्याम अगर देना चाहते हो तो एक चीज दो। क्या बोला? वो कटा हुआ शीश कि कटे हुए शीश ने और करो सोच के ध्यान है, कपट नाथ अब है गयो मेरी सुनो बात भगवान है। मेरे साथ में कपट हो गया, लेकिन वरदान हमें दीजिए कृष्ण। कौन सा वरदान? कि युद्ध भूमि के बीच में बिगड़ गए सब काम है, जो मोल देनो चाहता हो तो दे दो अपनो नाम है। कहा प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो जो तुम्हारा नाम है ये नाम आप मुझे दे दो, ये नाम आप मुझे दे दो। जैसे ही उस शीश की बात सुनी भैया हुआ ऐसा कि बात सुनी जब शीश की, बात सुनी जब शीश की तो दे दो अपना नाम है, और पाई नाम में पूज रहे हो जो बन गो खाटू श्याम है, जो बन गो खाटू श्याम है। जब बात सुनी तो मेरे गोविंद ने अपना श्याम नाम उस 16 साल के बालक को दे दिया और वरदान दिया कि इसी श्याम नाम से तू कलयुग में जितने भी कलयुगी भक्त होंगे वो तुझे सच्चे मन से तेरी पूजा करेंगे। तो आज हमारे इस कलयुग में जो खाटू श्याम पूजे जाते हैं, यही 16 साल का बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए खाटू नरेश की। बात सुनी जब शीश की तो दे दो अपना नाम है, पाई नाम के पूज रहे जो बन गए खाटू श्याम है, बन गए खाटू श्याम है। तरीका से भगवान कन्हैया ने उस बालक को वरदान दिया और उस कटे हुए शीश को
एक छोकरे के पेड़ पे लटका दिया। भगवान ने कहा इसी पेड़ पे लटके लटके महाभारत का युद्ध देखते रहना, पर आप कर कुछ नहीं पाओगे। और वरदान दे दिया। इसके बाद में आगे महाभारत का युद्ध हुआ। ताली बजा के 2 लाल का भजन बोलें सभी लोग। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की जय हो। आइए, इस तरीका से भगवान ने 16 साल के बालक को वरदान दिया, जो आज इस कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। इस तरीका से महाभारत का युद्ध आगे चला। ज्यादा विस्तार नहीं बल्कि संक्षेप में बताएंगे। बताया जाता है महाभारत का युद्ध चलता रहा और धीरे धीरे 10वें दिन अर्जुन ने अपने धनुष बाण से अपने बाणों को मार मार करके बाबा भीष्म को घायल कर दिया, बाणों की सैया पर लेटा दिया। महाराज इसके बाद में बताया जाता है 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। अपने पराये सब मारे जाते उस महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में मारा काटी पड़ी है। धीरे धीरे समय बीता। इधर भगवान कृष्ण की छत्र छाया से पांडव पांचों के पांचों बच जाते, कौरव सारे के सारे मारे जाते, दुर्योधन बच गया। और दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा था। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। दुर्योधन चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तब तक इधर द्रोणाचार्य का पुत्र आ गया जिसका नाम है अश्वत्थामा। उसे द्रोणी भी बोलते। अश्वत्थामा आ गया, बोला भैया तुम बड़े व्याकुल दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? अगर तुम्हारी अंतिम इच्छा कोई हो तो हमें बताओ, मैं पूरी करूंगा। दुर्योधन ने रो करके कहा, भैया मेरी अंतिम इच्छा ये है, महाभारत के युद्ध में हम सब मारे गए लेकिन पांडव पांचों के पांचों बच गए। हमारी इच्छा ये, आज शाम तक किसी पांडव का सर मुझे मिल जाए तो मेरी आत्मा को शांति आ जाएगी। अश्वत्थामा चला। द्रौपदी मैया जहां तंबू में लेटी, पांचों पांडव बिस्तरों पर लेटे। भगवान ने देखा तो पांडवों से कहा, ये तो करते करते थक गए, चलो कहीं थोड़ा टहले आते। टहलने निकल गए पांडवों को लेके भगवान। अब पांडवों के बिस्तर हो गए खाली। द्रौपदी के पांचों पुत्र आए और अपने पांडवों के बिस्तरों पर आकर के लेट गए। और द्रौपदी के पांचों पुत्र पांडवों की तरह दिखते थे कि बिल्कुल सकल सूरत पांडवों की जैसी थी। जैसे ही बिस्तरों पर लेट गए, इधर अश्वत्थामा गया, दुर्योधन से कहा, भैया चिंता मत करो, आज शाम तक काऊ न काऊ पांडव को सर लाए के मैं तुम्हें दे दूंगा। तलवार लेके गया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सरों को काट लिया। सरों को काटा, दुर्योधन के पास लेके आ गया, बोला भैया लीजिए।
दुर्योधन ने कहा हमें भीम की खोपड़ी लाओ। जैसे ही खोपड़ी हाथ में पकड़ाई, दुर्योधन ने खोपड़ी को दबाया, वो खोपड़ी एकदम टमाटर की भांति से टूट गई। दुर्योधन समझ गया कि अश्वत्थामा ने गजब कर दिया और अश्वत्थामा ने मेरे वंश का दीपक बुझा के रख दिया। वैसे भी महाभारत के युद्ध में कोई नहीं बचा था, सब मर गए। ये 5 बच्चे बचे थे। अश्वत्थामा तूने इन्हें भी मार दिया। मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, पांडवों के बच्चों से नहीं थी, लेकिन तूने तो मेरा कुल का दीपक बुझा दिया, मेरे वंश का पौधा उखाड़ के फेंक दिया। मैं तो वैसे भी इतने बड़े दुख में पड़ा था, तूने मेरे जीवन में ये बाल हत्या भी लगा दी। दुर्योधन रोता रहा। मेरे भगवत श्रोताओं, बताया जाता है कि दुर्योधन ने इसी दुख में रोते रोते उसी जगह पर अपने प्राणों को त्याग दिया। दुर्योधन दुनिया छोड़ के चले गए। अब इधर आ जाओ, मैया द्रौपदी बड़ा व्याकुल हो रही है। क्यों? अरे भाई, जिस माँ के सामने माँ का एक बेटा मरा पड़ा हो, उसको पूछे क्या बीतेगी, लेकिन द्रौपदी के एक नहीं 5 बेटा एक साथ मरे पड़े हैं। बुरी तरीका से रो रही है, डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी मैया 5 पुत्रों की लाशों को देख करके आस